गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। कैसे हैं आप सब? फाइन। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। यस और नो? Yes, sir. टुडे इज मंडे, डे ऑफ रिजल्ट्स, स्टार्टिंग बिगिनिंग डे एंड डे 1। ठीक है, आज इस क्लास में मैं सबसे पहले अपने रैंकर्स को अनाउंस करूंगा, उनके नाम अनाउंस करूंगा जिन्होंने फिर से इस बार परचम लहराया है। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से ग्राफ ऊपर आया है, कुछ लोगों ने पिछले टेस्ट के बदले लिए हैं, और बदला हमेशा रिवेंज नहीं होता किसी से, कभी कभी बदला बदलाव भी होता है। क्या होता है? वो बदलाव इस बार मुझे दिखा है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड। मैं चाहूंगा कि तालियां बजती रहनी चाहिए। सकीना आइए, कोई इशू नहीं, कम। फर्स्ट रैंक होल्डर, 86 मार्क्स आउट ऑफ 100। क्लैप हैंड्स फॉर अगेन। वेरी हैप्पी, आपके रिजल्ट्स हैं और थोड़ा सा हम लोग की ओर से, मतलब मेरी ओर से, इंस्टीट्यूट की ओर से कैडबरी सेलिब्रेशन। क्लैप हैंड्स। पहले टॉपर की नाम अनाउंस हो गई, पहला रैंकर आ चुका है। सकीना वो लड़की है जिसके पिछले टेस्ट में और उससे पिछले टेस्ट में नंबर एवरेज आ रहे थे, मतलब कि ठीक ठाक नंबर पास हो रही थी। बट मैंने पिछले टेस्ट में रिजल्ट में मैंने ये बात कही थी कि बच्चों आप लोग ना एफर्ट तो कर रहे हो, बट आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट नहीं कर रहे। आई नीड रैंकर्स, मुझे रैंकर्स चाहिए, और मुझे मोनोपोली क्रिएटेड नहीं चाहिए कि हाँ किसी की बादशाहत कायम हो गई कि वही फर्स्ट आएगा। जैसे अम्बिकेश हो गए और एक दो नाम में नहीं लूंगा, उनको ये लग रहा था कि नहीं अब तो हम ही बस हैं क्लास में। नहीं, इसने उस ब्लॉक ऑफ चेन को तोड़ा, इस बार रैंक हासिल की। और वो लोग जो बहुत सुपरमेसी बन रहे थे कि नहीं हम ही फर्स्ट आएंगे, इस बार उनका बैरियर, उनका ग्राफ नीचे आया। तो चलिए मैं अगले टॉपर का नाम अनाउंस करना चाहूँगा, जो मेरा सपोर्टिव स्टूडेंट है, बहुत टेक्निकल सपोर्ट में वो मेरे साथ रहता है, एंड रिकॉर्डिंग्स, एडिटिंग एंड सब कुछ उसके ही जिम्मे पे है। क्लैप हैंड्स फॉर विनय गौतम। Vinay, he got 84 marks out of 100. Proud of you, man. हमारी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट इनके लिए। Clap hands for him. तीसरे नाम में टाई है, तीसरे में दो लोगों का नाम है और अनप्रिडिक्टेबल नाम था कि प्रज्ञान थर्ड आएंगे। एक बार जोरदार ताली उनकी एब्सेंस में। Pradeep Kumar Gupta and Pragyan Yadav, they both are tie in the third position and I will be merited soon. उनके लिए चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन चूँकि वो है नहीं तो आज उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कल के दिन में ये चीज़ें उनको मिलेंगी। तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। तो कॉपी में बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नोट कर लें। ट्रांसमिशन मोड क्या लिखेंगे? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक को रिज्यूम करते हुए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about transmission mode. Transmission mode is a technique through which the data is traveled and transferred to the recipient by the sender through over internet. Yes or no? चलिए आगे देखते हैं क्या ट्रांसमिशन मोड आखिर क्या बताने की कोशिश हमें कर रहा है। देखिए, ट्रांसमिशन मोड refers to the mechanism of transferring of data between two devices connected over a network. लाइन समझाता हूँ, मजा लीजिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरेस्टिंग है। It gives you feel. ट्रांसमिशन मोड ये वो तरीका है, ये वो माध्यम है जिसके जरिए आपको रेफरेंस संज्ञान मिलता है। ये वो मैकेनिज्म है जिस पर जानकारियों का आदान प्रदान होता है। कहाँ से? किसके बीच में? दो डिवाइसेस के बीच में। किसके माध्यम से? ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? कनेक्शन ऑफ नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स क्या होता है? कनेक्टिंग डिवाइस। क्या होता है? एग्जाम्पल, मोबाइल, दो मोबाइल आपस में बात कर रहे हैं, मतलब दो यूजर्स आपस में बात कर रहे हैं, किसके माध्यम से? मोबाइल टावर्स के माध्यम से। मोबाइल टावर्स क्या कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं? क्या है? am I clear? तो नेटवर्क, जब एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से जुड़ेगा एक टावर की वजह से, तो टावर क्या है? नेटवर्क। क्या बना रहा है? दोनों पैनल्स पे। यस और नो? किसी नदी के ऊपर का जो ब्रिज होता है वो क्या दो कोनों के लिए रास्ता बनाता है, दो कॉर्नर्स के लिए क्या करता है? am I clear? बढ़िया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड। क्या बोल रहा है ये? इसको कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं, और बिल्कुल ये बात 100% सही है।
कि ये जो तरीका है क्या है, कम्युनिकेशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या बन जाता है, कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन मतलब होता है भेजना और प्राप्त करना। वो माध्यम किसी की बात करने का जरिया बन जाता है। क्या करता है, बिल्कुल। दीज मोड्स डायरेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि ये जो तरीका है वो सीधे दिशा निर्देश करता है आपकी जानकारी की बहाव का, फ्लो का। यानी जानकारी जो आप भेज रहे हैं किस रफ्तार से, किस स्पीड से, किसके पास कब पहुंचेगी, इसका एस्टिमेशन, इसका टाइम आउट हमारा कम्युनिकेशन मोड यानी ट्रांसमिशन मोड इस बात को तय करता है। एग्जाम्पल, किसी को व्हाट्सएप पे आप वीडियो भेजते हैं तो लिख करके आता है ना 30 सेकेंड मोड, डाउनलोड करते हैं मूवी 2 आवर्स मोड लिख के आता है। क्या है, टाइम एस्टिमेशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन मोड आपके स्पीड के अकॉर्डिंग आपके डेटा के साइज को एज्यूम कर लेता है और बताता है कि यहाँ भेजने में इतना वक्त लगेगा। कोई आपके पास मोबाइल में फोटो भेजता है, व्हाट्सएप पे आप डाउनलोड करते हो, लिखता है 30 सेकंड लेफ्ट, 40 सेकंड लेफ्ट करते हो, कैसे मालूम होता है, डेटा तो आ गया है, उसको डाउनलोड करने में इतना वक्त जाएगा। am I clear? चलिए आगे। There are 3 types of transmission mode। 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड्स यहाँ पे मौजूद है। पहला है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स, तीसरा है फुल ड्यूप्लेक्स। अब आप कहेंगे ड्यूप्लेक्स क्या होता है, बताते हैं। सिंप्लेक्स मोड में एक ट्रांसमीटर है तो एक रिसीवर है, यानी एक साइड भेजने वाला है और एक साइड प्राप्त करने वाला। यहाँ पे प्राप्त करने वाला वापस नहीं भेज सकता। एग्जाम्पल, माउस और कीबोर्ड। क्या आप माउस और कीबोर्ड से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, टाइप करते हैं, क्या कंप्यूटर भी माउस और कीबोर्ड को लिख करके टाइप करके डेटा भेजता है? वो तो मॉनिटर पे शो होता है ना, स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे। लेकिन कीबोर्ड के पास वापस कमांड आता है क्या? नहीं, जो भी कमांड, जो भी आउटपुट आता है वो स्क्रीन पे आता है। यस और नो? बोलिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, क्या आप भी मुझे पढ़ाएंगे क्या तुरंत? नहीं ना, आप तो सिर्फ पढ़ेंगे। मैं सर्वर हूँ, आप क्लाइंट हैं। कौन है? am I clear? सर्वर मतलब क्या, जो नॉलेज को सर्व करता है, परोसता है। am I clear? साउंड्स गुड। आगे देखिए, सिंप्लेक्स मोड में और कुछ नहीं, एक भेजने वाला है और एक प्राप्त करने वाला है। अगला देखते हैं। सिंप्लेक्स मोड ये बात कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड डेटा कैन बी सेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, जानकारी केवल एक ओर से पहुंचाई जा सकती है, उधर से नहीं। इन एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। क्या बोल रहा है? मोबाइल से टॉर्च जलाते हो, रोशनी मोबाइल से बाहर निकलती, फ्लैश से, टॉर्च से निकलती है, वापस टॉर्च में या फ्लैश में वापस नहीं आती। आती है क्या? सामने पहुंचती है ना वो तो। am I clear? चलिए, वी कैन नॉट सेंड अ मैसेज बैक टू द सेंडर। भेजे हुए मैसेजेस को वापस नहीं आप ला सकते सेंडर तक। क्या कर सकते हैं आप? मैसेजेस को वापस सेंडर तक नहीं ला सकते। ठीक, इसके आगे एग्जाम्पल में देखिए, लाउड स्पीकर। जो नेताजी माइक पे बोल देते हैं वो शब्द वापस जाते हैं क्या उनके? टेलीविजन, टीवी पे जो टेलीकास्ट चल रहा है, एक बार मूवी देख लिए, वापस से मूवी फिर से प्ले होती है क्या? वो सीडी में, डीवीडी में या डाउनलोडेड मूवीज में होता है। यस और नो? लेकिन ब्रॉडकास्टिंग टीवी में नहीं होता, आईपीएल के लाइव मैच में नहीं होता। मैं क्लियर? यस और नो? थर्ड पॉइंट, अब क्या बोल रहा? ब्रॉडकास्टिंग, जैसा कि मैंने कहा, जो लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या? जो बहुत बड़े लेवल पे कास्ट हो रहा हो, करोड़ों लाखों की संख्या में जनता देख रही हो, उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव ब्रॉडकास्ट क्या होता है? लाइव सबको, करोड़ों लोगों को दिखाया जा रहा है आईपीएल का मैच। am I clear? रिमोट एंड टीवी, रिमोट से निकला हुआ एक ऑप्शन, रिमोट से निकला हुआ इंस्ट्रक्शन, रिमोट से निकला हुआ कमांड वापस होता है क्या? मुंह से निकला हुआ कमांड वापस होता है क्या? एंड टूथपेस्ट निकला हुआ वापस होता है क्या? हाँ, समटाइम हो जाता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी वही है। कोई दिक्कत है तो किसी को? आगे देखते हैं, नेक्स्ट। अब ये क्या होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स। रीजन देखिए, आपको ग्राफिकल डायग्राम देख करके एक मोटी मोटा अनुमान तो लग गया होगा। ट्रांसमीटर, फिर रिसीवर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, यानी जो भेज रहा है वो प्राप्त भी कर रहा है और जो प्राप्त कर रहा है वो भेज भी रहा है। वाओ, ये क्या है? वॉकी टॉकी। क्या है? फिल्मों में आपने आर्मीज को, एयरफोर्स को, नेवी बेसिस पे आपने देखा होगा, उनके अलग टेलीफोन्स होते हैं, उनके सैटेलाइट फोन्स होते हैं। वो बोलते हैं हेलो चार्ली कम इन, बोलते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? अल्फा कम इन बोलता है। ये कोड है, क्या है? पंच कोड। एटीएम लगाते हो, आपसे आपका पिन मांगता है, पिन डालने के बाद आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। सर नो, लेकिन पहले एटीएम के लगाते ही आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका ही कार्ड है। यस और नो? और कार्ड होल्डर का तो पता ही होता है, उसको अपना पिन, सीवीवी पिन होता है। यस और नो? अपना कार्ड नंबर होता है, कार्ड पिन होता है। यस और नो? तो जब आपको आपके कार्ड की डिटेल्स पता होंगे तभी तो सामने वाले को आप डिलीवर कर पाओगे। यस और नो? इसका मतलब हाफ ड्यूप्लेक्स। क्या हो गया? हाँ,
ऐसा होता है क्या, कार्ड लगाएंगे उसके बाद से पैसे आ रहे हैं, फिर आप उसमें पासवर्ड डालो, फिर पैसे आ रहे हैं, फिर पासवर्ड डालो? नहीं, प्रोसीजर है। कार्ड लगाते पहले आपको पंच करना पड़ेगा अपना पासवर्ड, डिजिट्स, पिन, उसके बाद वो आपसे पूछेगा विड्रॉल, बैलेंस चेक करना, ग्रीन पिन जनरेट करना, स्टेटमेंट देखना, यस और नो, मिनी स्टेटमेंट प्रिंट आउट मारना। मांगता है नहीं मांगता? कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? वॉकी टॉकी जब आप एक बार बोलेंगे तो सपोज मुझे एक एग्जांपल चाहिए होगा, एक फनी सा एग्जांपल देंगे लेकिन आपको समझ में आएगा, क्योंकि फन हमारी चीजें हमारे दिमाग में कॉन्शियस में बैठ जाता है। मैं अरबी बोलूंगा एंड ही नोज हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। अम्बिकेश इज अ ओरिजिनेटेड इन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर, तो इनको अरबी आती नहीं है। मैं अरबी थोड़ी सी बोलने की कोशिश करूंगा। और ये ट्रांसलेटर, ये मीडियोकर है, क्या है ये मिडिल डिवाइस है। मैं जो बोलूंगा वो इन तक पहुंचेगा जब मैं कोड करूंगा। मैं बोलूंगा वल हबीबी, मैं क्या बोलूंगा? तो इनको पता नहीं इसका मतलब क्या है, इनको नहीं पता ना। ये मैं जो मैं मुंह से बोला हूँ वो यहाँ पर आकर के इस मिडिल पॉइंट पे यानी उस बी सेंटर हब में स्टोर हो गया। क्या हो गया? अब ये पूछेंगे व्हाट इज द कोड फॉर मी, मेरे लिए कोड क्या है। तब जब ये कोड, ये क्वेश्चन करेंगे इस मशीन से कि मेरा कोड क्या है, डाकिया बाबू मेरा डाक क्या है, तब ये इनका कोड इनको पास करेंगे। यानी इनका ये कोड था, अम्बिकेश का, इस लड़के का ये कोड था कि आरिफ सर ने क्या मेरे लिए मैसेज छोड़ा है तुम मुझे बताओ। तो ये जो मीडियोकर ये कह रहा मुझे कोड बताओ, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे कोड मांग रहे हो। तो ये कहेगा व्हाट इज द क्वेश्चन, और यही कोड था। सवाल किया इसने, जैसे इसने सवाल किया जैसे उसने सवाल किया तो इसको मालूम हो गया कि अम्बिकेश के लिए उन्होंने जवाब छोड़ा था और अम्बिकेश ही आया है सवाल पूछने। तो ये बताएंगे वल हबीबी, क्या बताएंगे? हाँ, वेलकम टू दुबई। क्या बोला? हाँ, तो ये मैसेज था। अब ये रिसीव हो गया इनको, क्या हो गया? मैसेज रिसीव। तुरंत अम्बिकेश एक और कोड वर्ड जनरेट करेंगे, ऑफ कोर्स आई विल इन दुबई। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स आई विल बी इन दुबई। ये मैसेज इन्होंने इनको दिया, इनके पास ये मैसेज आ गया। अब मुझे चाहिए होगा कि मेरा मैसेज अम्बिकेश को मिला है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा? अम्बिकेश ने एक और मैसेज छोड़ा है, क्या बोला? आई विल बी इन दुबई, मैं दुबई पे रहूंगा। तो मैंने कोड पंच किया है ना, वल हबीबी मैंने फिर से बोला, तो उन्होंने क्या समझ गए कि कोड मांग रहे हैं। तब ये बताएंगे आई विल बी इन दुबई। क्या बोलेंगे? तो ध्यान से सुनना, वल हबीबी वेलकम टू दुबई, ये मेरा कोड था और मुझे बदले में जवाब क्या मिला? आई विल बी इन दुबई, कि मैं रहूंगा दुबई में। समझे? मैंने वेलकम किया, उसने जवाब दे दिया, कोड कंप्लीटेड। क्या हो गया? वॉकी टॉकी पे आर्मी के जनरल्स, आर्मी के कैप्टन ऐसे ही बातें करते हैं, है ना। हेलो चार्ली कम इन बोलते हैं, उसके बाद अपना कोड बताते हैं। और जब उधर वाला माइक अल्फा जो उसका कोड रहेगा वो जब बोलेगा, तब वो चार्ली के बाद जो बोला गया मैसेज है वो डिलीवर करेगा। am I clear? सभी लोग बैठ जाए। थैंक यू सो मच। मेरी बात समझ? तो उसके लिए क्या, यानी सेंडर के लिए, रिसीवर के, दोनों के लिए बीच में एक मिडिल पॉइंट है, एक स्टोरेज हब है जहाँ सबके मैसेजेस आके रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है? जब आप उससे मांगेंगे तब वो आगे उठा के आपको देगा। आप देंगे तो पहले स्टोर करेगा, फिर आपको ला के देगा। am I clear? चलिए, क्या बोल रहा है अब देखिए, हमको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखने पड़ेंगे। हाफ ड्यूप्लेक्स, क्या बोल रहा है? हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मींस दैट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? जानकारी का आदान प्रदान वहां पर एक दिशा में था, यहाँ दोनों दिशाओं में है। आप भेज भी सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो, बट ऑन अ सिग्नल करियर, बट नॉट एट द सेम टाइम। दोनों जानकारी एक समय पे नहीं। जैसे मोबाइल पे आप बात करते हैं, मैंने बोला चुप रहो तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो। ये क्या होता है? दोनों लोग एक साथ बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम झगड़ा करते हैं फोन पे, तो उसकी आवाज भी हमें सुनाई देती है और हमारी आवाज सुन नहीं पाते। पहले मेरी बात सुनो, नहीं मैं सुनूंगा। तो क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। क्या बोलते हैं? एक ही समय पर दो काम करना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लाइन बनी है, वन वे रूट है, एक लोग चले जाएंगे तब अगले ब्रिजेस पे होता है कि नहीं होता है? गांव में वैसे पुल बहुत सारे होते हैं, जब एक साइड के लोग चले जाएंगे तभी अगले साइड के लोग आएंगे। गोरखपुर में एक जगह डोमेनगढ़ पुल क्या है, वहाँ पे साइकिल या बाइक अगर एक साइड से चली गई तभी एक साइड के लोग आएंगे। am I clear? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक साथ नहीं कर सकते, एक समय पे जानकारी का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अगर आप बोल रहे हो तो पहले पूरा बोल लो, वो सुन लेगा, जब वो बोलेगा तब तुम सुनोगे। अब ये नहीं कि हम भी बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहा, हम उसकी बात भी सुन सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं है, क्या है? वॉकी टॉकी। क्या है बेटा? आगे देखिए, फुल ड्यूप्लेक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आइए यहाँ देखते हैं, फोटो में देख पा रहे होंगे, हाफ ड्यूप्लेक्स में ट्रांसमीटर रिसीवर था, बट फुल ड्यूप्लेक्स में ट्रांसमीटर भी है,
रिसीवर भी है, ट्रांसमीटर भी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। डुअल चैनल, क्या बोलेंगे आप? डुअल लाइन। यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो आप सुन भी सकते हैं, जो आप सुन रहे हैं वो आप बोल भी सकते हैं सेम टाइम पर, ये नोट कर लीजिएगा। और अच्छा इसका एग्जाम्पल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेलीफोन नेटवर्क क्या बोल रहा है? वी कैन सेंड एज वी रिसीव द डेटा, प्राप्त करते ही भेज सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है स्विचिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? अब ये क्या होता है, लाइफ में हम लोग बहुत बार अपना करियर स्विच कर लेते हैं, बन रहे थे डॉक्टर, बन गए चौकीदार, होता है। कभी कभी हालात बना देते हैं, कभी कभी अपने कर्मों से बनते हैं। सर नो, बिल्कुल। विजन आपके बड़े होने चाहिए, सपने छोटे नहीं होने चाहिए, बिकॉज स्मॉल एम इज अ क्राइम, वन सेड बाई लेट द ग्रेट मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन कलाम, एपीजे कलाम। am I clear? Abul Pakir Zainul Abidin Kalam. This quote was predicted by him, and he was not more, and we are very very sad that he is not in between us, but with the help of quote he is always living in our heart. हमारे दिलों में वो जिंदा है, उनके कोट को हम माने। उन्होंने ही कहा था स्मॉल एम इज अ क्राइम, ठीक है। आपकी एम, आपके गोल बड़े होने चाहिए, छोटे गोल है तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो एक अपराध है। उसीलिए स्विचिंग का मैंने नाम लिया। A switch network consists, रखता है of series of interlinking node called switches. Interlinking nodes क्या होते हैं? मुझे बताइए, आपके दिल के अंदर कितनी धड़कनें चल रही हैं, पता है आपको? आप काम कर पाते हैं? सर बहुत सारी चल रही होंगी। धड़कन का चलना मतलब क्या? कनेक्शन पहुंचाना। क्या करना? आपके घर में लाइट आ रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, क्या है? करंट का फ्लो बना होगा। क्या बना है? आ रहा समझ में? करंट का फ्लो, धड़कन का चलना, सांसों का आना, सोच का निकलना, हाथ पाँव का चलना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है? फ्लो को डिटरमाइन करता है। किसको? समझ रहे हैं आप लोग? कोई चीज है जो अपने उसमें परिक्रमा कर रही है, काम कर रही है निरंतर। क्या? आपकी स्विचिंग भी ऐसे ही है, लेकिन निरंतरता कैसे, जो परिक्रमा कर रही है वो कैसे कर रही है? ग्रहों के मेलन से। किससे भाई? तभी तो हो पाएगा इंटरलिंकिंग नोड। क्या बोल रहे हैं? कनेक्शन में जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट रहेंगे तभी आपका काम सार्थक बनेगा। एग्जाम्पल, आपके पास इंटरनेट है, यहाँ मेरे वाईफाई से 15 लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक समय पे। कितने लोग? मेरे जियो फाइबर से वो नेटवर्क उसमें आ रहा है, तभी तो आप लोग हमको कास्ट कर पा रहे हैं, हम तक जुड़ पा रहे हैं, हम तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। 15 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली एक टाइम पर अलाउ करने वाला हमारा वाईफाई का जियो फाइबर। अगर रिचार्ज ना हो तो, अगर वो डिवाइस कनेक्शन में ना हो तो, लाइट करंट पास ना हो तो, क्या वो आपके लिए डिस्कवरेबल होगा, एक्सप्लोरेबल होगा? यस और नो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन, कनेक्टिंग डिवाइस का मतलब है कि जुड़े रहना। कनेक्टिंग डिवाइस का मतलब क्या है? नोकिया को जब पहले आप ऑन करते थे उस पर कोड लिख के आता था, कनेक्टिंग पीपल। क्या लिख के आता था? यस और नो? ये कोड था उसका, लोगों को जोड़े रखना। क्या? जोड़ रहे हैं लोगों को, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिए, क्या हो गया? कर्म हो रहा है प्रोसेस में। यस और नो? हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? तो वही चीज समझा रहा हूँ कि इंटरलिंकिंग नोड्स मतलब क्या? जो डिवाइसेस नेटवर्क में है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, वो सारे के सारे क्या है? अच्छा, इंटरनेट जुड़े हुए मोबाइल से आपको दिखता है क्या फिजिकली? बट कनेक्ट तो है ना। वो कैसे मालूम चलता है? जब आप उसके नेटवर्क से आप बाहर जाते हो तो क्या दिखता है? मोबाइल इज नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट लिख के आता है। यस और नो? इसका मतलब क्या? कनेक्शन इंटरप्टेड। क्या? हिल गया आपका कनेक्शन। यस और नो? कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर से आता, क्या करते हैं? आपकी नॉलेज हिल जाती है। आउट ऑफ सिलेबस क्या बोलते हो? वहाँ पे आउट ऑफ नेटवर्क, वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस। यस और नो? वही तो टेस्ट पेपर में वही तो बना कि मैरिट इस बार 86% की मैरिट बनी, बट बहुत छू भी नहीं पाया मैरिट को। चलिए आगे देखते हैं। स्विचिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच डेटा या फिर इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम सोर्स टूवर्ड्स डेस्टिनेशन विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या बोल रहा है? स्विचिंग वो तरीका है जिसके जरिए एक सेंडर रिसीवर तक अपना जानकारी, अपना डेटा पहुंचा पाता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? एग्जाम्पल, जो बच्चे एब्सेंट रहे उन तक मैं जानकारी कैसे पहुंचाऊंगा? इनडायरेक्टली। माध्यम क्या है? व्हाट इज द मीडियम? थ्रू व्हाट? यूट्यूब। थ्रू व्हाट? यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से क्या है? जो बच्चे कल एब्सेंट हुए उन तक क्या हुआ? जानकारी पहुंच गई। यस और नो? यस और नो? ग्रेट। तो क्या हो रहा है? वो भी एक स्विचिंग का तरीका है। क्या है बेटा? एक स्विचिंग का तरीका है कि फिजिकली आपकी प्रेजेंस इस बात को सार्थक बनाएगी, वैल्यूएबल बनाएगी कि मैं पढ़ाना है कि नहीं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि इनडायरेक्टली आप वर्चुअली क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या यूट्यूब पे हमारा लेक्चर डाउनलोड कर रहे हैं, वो सेकंड तरीका है। यस और नो? ध्यान दीजिए, 3 तरह से स्विचिंग को डिवाइड किया गया है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग।
सर्किट स्विचिंग क्या होती है, बात समझिएगा। सर्किट मतलब क्या, जो सारे छोटे बड़े कंपोनेंट, सारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स जहाँ पे जुड़े होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, सर्किट बोर्ड। क्या बुलाते हैं, याद है मैंने कहा था आपके घर का जहाँ पे एमसीबी लगी होती है, एमसीबी गिराओ तो घर की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, स्विचेस गिराओ, या सर नो, पता होगा आप लोगों को। सर्किट बोर्ड भी बिल्कुल वैसा है। सर्किट स्विचिंग बस क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद से, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ। सर्किट स्विचिंग व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। नोड्स क्या है, मैंने फिर कहा कम्युनिकेशन डिवाइस। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, व्हाट इज कम्युनिकेशन डिवाइस। लिसन टू मी केयरफुली। मोबाइल, कंप्यूटर, आपका कोई भी ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क में है, जो जुड़ा हुआ है, वो वही नोड है। अब आप कहेंगे समझ नहीं आ रहा, और आसान कर देते हैं। इससे पहले आपको मैंने पढ़ा है सैटेलाइट, क्या पढ़ाया था, सैटेलाइट भी क्या है, कनेक्टिंग नोड है। क्या है, बहुत बड़ा ग्रास्पिंग पावर, क्लाउड स्टोरेज को इनेबल करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है, अपलिंक डाउनलिंक बनाता है, उस पर क्लाउड अनलिमिटेड स्टोरेज आप करते हैं। कभी फेसबुक आपसे यूट्यूब नहीं कहता कि आपकी स्टोरेज फुल हो गई, कभी फेसबुक नहीं कहता कि आपने लिमिट क्रॉस कर दी, कभी फेसबुक नहीं कहता कि हमारे पास इतने लिमिटेड अब यूजर्स हो गए, अब हम यूजर्स को अलाउ नहीं करेंगे। एक एक आदमी के पास 10-10 फेक आईडी होती है, सुनो क्या मतलब है इसका। इंटरकनेक्टिंग नोड्स क्या है, वो सैटेलाइट इंटरकनेक्टिंग नोड्स है। उन नोड्स की जो कैपेसिटी है वो बताती है कि आप बड़े स्टोरेज हैं, हम छोटे स्टोरेज, लेकिन हम भी स्टोरेज हैं और आप भी स्टोरेज हैं, यानी हम भी कनेक्शन में बने हैं और आप भी कनेक्शन में बने हैं। सुई की अपनी पहचान है, तलवार की अपनी। ना आप सुई से गला काट सकते हैं, ना तलवार से कपड़ा सिल सकते हैं, तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे क्या वैल्यू कॉमन है, सर नो, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि खाली वोट देते समय ये मत सोचा करिए कि 1 मैन 1 वोट, हर टाइम सोचा करिए मैंने आज तक अपने से बड़ा किसी को माना ही नहीं, और आप भी नहीं मानेंगे। रीजन, आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको इज्जत दूंगा, आपके पैसों की वजह से मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा। मैं क्लियर, यस और नो। आप भी इंसान, हम भी इंसान, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं। जस्ट बिकॉज आपने 2 लाख की घड़ी पहनी है, जस्ट बिकॉज आप कार से घूमते हैं, मैं आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बिहाफ पे इज्जत नहीं दूंगा। इज्जत दूंगा नॉलेज के बिहाफ पे। पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जानते हैं, आपसे सीख रहे हैं, आई प्रेज यू, आई कॉम्प्लीमेंट यू, आई रिस्पेक्ट यू। बट घर गांव के जमींदार हैं, पापा आपके प्रधान हैं, आपका 6 ट्रक चलता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, बाढ़ में जाए ऐसा पैसा, बाढ़ में जाए ऐसा नाम, तो आपके बाप का आपका नहीं है, ठीक है। नेम फेम आपने अर्न किया है, डाउन टू अर्थ है, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। am I clear? ये थॉट प्रोसेस आपको रखना होगा कोर्स के बीच में, इसलिए बता रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। आगे देखिए, जहाँ पे 2 नेटवर्किंग डिवाइस है, आप समझ गए नेटवर्क डिवाइस में कोई कुछ भी हो सकता है, ये मोबाइल का वाईफाई हो सकता है, हॉटस्पॉट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, कुछ भी जो कनेक्शन बनाता है, क्योंकि इन सबसे आप क्या है, कनेक्टेड है। अब आप कहेंगे ब्लूटूथ, वो भी है, मोबाइल का ब्लूटूथ क्या है, कनेक्शन बना रहा है ना, यस और नो। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, When 2 nodes communicate with each other over dedicated communication path, path क्या होता है, एक रास्ते से जब सब जुड़े होते हैं, उस रास्ते को क्या बुलाते हैं, पाथ, कम्युनिकेशन पाथ, सॉरी क्या बुलाते हैं, हाँ। चलिए आगे देखिए, इट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग, क्या बुलाया जाता है, देयर आर 3 फेज। अब सर्किट स्विचिंग के भी 3 है, बात समझिएगा, बात समझिएगा। ऊपर था कि स्विचिंग 3 तरह की होती है, अब यहाँ उसमें से एक ऐसा है जिसके 3 फेज है, 3 भाग है, क्या है, भाग में तरीकों में अंतर होता है, वो टाइप से ये फेज है, क्या है। पहला, इस्टेब्लिश अ सर्किट, मतलब पहला तरीका क्या है, इस्टेब्लिश मतलब कि उत्पन्न करना, क्या, कनेक्शन को, सर्किट को बनाना। सर्किट बन गया, स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैंने डेटा भेजने का मैंने सोच रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो जगह क्या है, वो सर्किट को इस्टेब्लिश कर रही है, क्या कर रही है, वो जानकारी को रेडी कर रही है। तो मैंने कनेक्शन यहाँ से बनाना शुरू किया, ट्रांसफर द डेटा, फिर क्या हो रहा है, डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर। बहुत सारे कनेक्शन डिवाइसेज हैं, वो डिपेंड करता है किस किस रास्ते से जाएगा, वो रास्ता अपना खुद बना लेगा, वो रास्ता। जैसे समझिए, हम पता नहीं गोरखपुर के किस इलाके में फोन से बात कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल टावर लगे हैं, पता नहीं मेरी कॉल किस टावर पे जा रही है, किस नेटवर्क पे जा रही है, हमें थोड़ी पता है, लेकिन टावर होना चाहिए। अब जंगल में गए, जब वहाँ टावर ही नहीं है, तो कोई टावर है तो कोई कनेक्शन नहीं, कोई स्टैब्लिश नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, ट्रांसफर डेटा, आपके पास जो भी डेटा है वो लाइन बन के लाइन ऑफ चेंज में जो शॉर्टकट पड़ेगा, जैसे गूगल मैप से आप क्या पूछते हो, शॉर्टेस्ट रूट क्या पूछते हो, तो आपको दिल्ली जाना, दिल्ली के बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, बहुत तरीकों से आप जा सकते हैं, है ना।
बट गूगल क्या करता है, शॉर्ट रास्ता बताता है, क्या करता है। तो इसने क्या किया, बहुत सारे रास्ते हैं, उसने क्या किया, शॉर्ट पाथ फाइंड किया। क्या किया बेटा, ग्रेट। ट्रांसफर डेटा डिस्कनेक्टेड द सर्किट, जैसे ही डेटा ट्रैवल पहुंच गया कनेक्शन डिस्कनेक्टेड, क्या हो गया, यस और नो, होता है नहीं होता, डाउनलोड क्या होता है, कंप्लीट क्या आता है, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को नहीं। अगला देखिए, मैसेज स्विचिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैसेज स्विचिंग, अ मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच अ मैसेज इज सेंट एज अ कंप्लीट यूनिट एंड रूटेड वाया अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स ऑफ विच इज स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड। आसान से तरीकों से समझा देते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं अम्बिकेश को, अम्बिकेश का रिचार्ज एक हफ्ते से खत्म हो गया है, खत्म हो गया, क्या मैसेज अम्बिकेश ने देखा, कैसे मालूम आपको, एक डिलीवरी नोट का मैसेज आता है डबल ब्लू टिक, यस और नो, अगर नहीं हुआ सिंगल ग्रे टिक हुआ मतलब नेट ऑफ है, क्या है, कनेक्शन में वो नहीं। लेकिन वो मैसेज पहुंचा भी नहीं, अगर पहुंचा होता तो वो देख लिया होता, नोटिफिकेशन आता, भाई रिचार्ज नहीं किया तुमने, ओवर डेडिकेटेड लिंक, लिंक कहाँ है, ओवर इंटरनेट, ओवर रिचार्ज ही नहीं, अब क्या करेगा, तो वो कुछ नहीं करेगा। इसके व्हाट्सएप का जो क्लाउड स्टोरेज है, जो ऑन इंटरनेट है, वो है मीडिएटर, क्या है, बिचौलिया। फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या है, थर्ड पार्टी है, क्या है, जो यूजर या कस्टमर और रिसीवर के बीच यानी कि सेलर के बीच में होते हैं। फ्लिपकार्ट ना कोई सामान बनाता है और ना ही कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, करता कौन है, सेलर, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, बेचने वाला। बस वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कस्टमर और यूजर को जोड़ देता है। मैं क्लियर, यस और नो, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। व्हाट्सएप क्या कर रहा है, प्लीज डू नॉट ड्राइव फीड्स, डू नॉट ड्राइव योर फीड्स, ठीक है, क्या कर रहा है, आप सेंड कर रहे हो, आपका मैसेज, आप सेंडर हो, आप मैसेज सेंड कर रहे हो, आप रिसीवर हो, बीच में क्या है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जो भी है अपना, बीच में उन्होंने हब बनाया, क्या बनाया, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक। आपने मैसेज भेजा, आप ऑफलाइन हो, क्या हो, यहाँ स्टोर हो जाएगा, क्या होगा, कल ऑनलाइन हुए, परसों ऑनलाइन, जब ऑनलाइन हो गए, अरे एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया, नोटिफिकेशन आया इनको और भेज दिया, भेजा नहीं, रिसीव किया आपने, क्या किया, अब आप रिसीव करेंगे, जो जवाब देना होगा दीजिएगा, लेकिन जो भी रिप्लाई आप करते हैं वो इनके वहाँ सेव होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जितनी भी चैट्स आप करते हैं, जो भी बात आप करते हैं, जो भी वॉइस मैसेज भेजते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ईच एंड एवरी मैसेज सेव होता है, ये ध्यान रखिए, तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। और इसीलिए आप ट्रैक हो रहे हैं हर जगह, हर चीज़ में। अब मैं आप कहेंगे सर ट्रैक होना क्यों बुरा है, देखो मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी आप बेवजह भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैक आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन जो फिशर्स, ऑनलाइन जो हैकर्स बैठे हैं वो भी आपको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, स्टोर फुल मैसेज एंड देन फॉरवर्ड, स्टोर फुल मैसेज एंड देन फॉरवर्ड, समझिए मेरी बात, ये स्टोरेज है। अब समझाता हूँ, कोई सामान आप फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो फ्लिपकार्ट से सीधे आपके घर पे आता है क्या, फ्लिपकार्ट के नियर ऑफिस में आता है, कहाँ आता है, हब, जहाँ पे वो, अरे गोदाम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं गोदाम, वेयर हाउस क्या बोलते हैं, वहाँ आता है, वहाँ से कॉल जाती है, सर आपका पार्सल आ गया है, 2 घंटे में आपके इलाके में हम वहाँ के डिलीवरी पर्सन कुरियर बॉय बोल रहे हैं, हम आएंगे 2 घंटे में, बोले ठीक है आइए। तो आप नहीं मिले, दुर्भाग्यवश आप उस समय नहीं मिले ना, फिर क्या हुआ, तो जब नहीं मिले तो उसने कांटेक्ट किया, वो वापस चला गया हब पे, कहाँ गया, अगले दिन फिर फोन करेगा, सर आपका पार्सल है, 3 बार ट्राई करते हैं वो लोग, कितनी बार, लेकिन ये लाइफ टाइम ट्राई करता रहेगा। जब तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट चालू नहीं हो जाएगा, तब तक ये मैसेज सेव रहेगा, आपके नाम का लॉकर बन जाता है, क्या बनता है, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, अगर आपको आपकी आईडी पासवर्ड याद है तो 10 साल बाद भी यूट्यूब लॉगिन नहीं होगा, फेसबुक लॉगिन नहीं होगा, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन आंसर, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को। तो क्या है आखिर मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग वो तरीका है जिसमें सेंडर रिसीवर के बीच में जानकारी इंटरनेट से या किसी माध्यम से अगर आप भेजते हैं तो थर्ड पार्टी उसको स्टोर करती है, क्या करती है, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप डेटा मिल जाता है आप लोगों को। मोबाइल से फोटो उड़ जाती है लेकिन व्हाट्सएप उस अकाउंट में पड़ी होती है, क्यों, क्योंकि ना तो वो आपके अकाउंट पे ना आपके दोस्त के अकाउंट पे, वो व्हाट्सएप के अकाउंट पे है, वो डेटा कहाँ पे है, am I clear? तो दिक्कत है किसी को, बन गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकेट स्विचिंग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पैकेट स्विचिंग is a digital networking communication method that divide all transmitted data into suitably sized blocks called packets that are transmitted via medium that may be shared by multiple simultaneous communication sessions. The internet uses packet switching techniques. अर्थ समझाता हूँ, बचपन में आपने ब्लॉक्स खेला है, वो ABCD बनाने वाला, रीजन क्या था, उसको पजल अनपजल करना बड़ा मुश्किल था, क्या सुन लो,
क्यों मुश्किल था? पजल बनाना मतलब माइंड गेम खेलना। क्या खेलना? एग्जैक्टली। मैं कुछ चाहूँगा कि मेरे कुछ बच्चे इस चीज़ को देखें लाइव। बहुत ही बेसिक एग्जांपल देंगे, मेरा साथ दीजिएगा, मे भी आप पहचान पाए। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पहले ही बता दूं। ठीक है, आप चिड़िया खेलते हैं ना, शटल कॉक खेलते हैं, बैडमिंटन रैकेट का यूज़ करते हैं। बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जो आप लोग विंटर वेकेशन में खेलते हैं। उसके 2 पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। हिट एंड रन, क्या बोलते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, ये तो क्राइम होता है हिट एंड रन। आप भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हिट एंड रन का मतलब मारो और भाग जाओ, ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपने कॉक को यहाँ से हिट किया और ये वाला इंसान भी यहाँ से हिट कर रहा है। कैसे? हम तो इसके बैक पार्ट पे हिट कर रहे हैं और वो जा रहा है, तो उसका तो फ्रंट पार्ट सामने होना चाहिए ना, बोलिए। बट हवा में क्या होता है? ट्रांसवर्स। क्या होता है? तुरंत क्या उसकी दिशा चेंज हो जाती है हवा में। जिस चिड़िया को अपने इधर से मारा है वो हवा में जाके घूम जाती है उस तरफ। जैसे ये मैंने यहाँ से हिट किया, ये चिड़िया से पूछ करिए, यहाँ से मैंने हिट किया, इसका मुंह बाहर है, तो इसको रॉकेट क्या करता है? बाहर गिरता है ना, क्योंकि वो फ्लो नहीं करता हवा में। बट चिड़िया में पंख लगे होते हैं, जैसे आप मारते हो हवा में जाके वो घूम जाती है ताकि आप भी मार पाओ। रबर पीछे लगा होता है। यस और नो? दैट इज कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग। दिस इज कॉल्ड द पैकेट। और समझाते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, क्या बोला उसने? ब्लॉक ऑफ लेटर्स। क्या बोला उसने? ब्लॉक ऑफ। तो मैंने ए लिखा, बी लिखा, अपना नाम लिखो ना, अपना नाम मैं डिजाइन करूँ। M D A R I, कौन मेरा नाम ले रहा है? F। M को मैंने ब्लॉक बनाया, D को मैंने ब्लॉक बनाया, A को ब्लॉक बनाया, R को बनाया, I को बनाया, F को बनाया, बना दिया। ब्लॉक ऑफ लेटर्स हो गए। अभी ये वर्ड नहीं है, ब्लॉक ऑफ लेटर्स है। क्या बेटा? है कि नहीं? हर अक्षर एक बॉक्स में है, कंप्लीट सेपरेशन। क्या है? सेपरेट है कि नहीं? अरे जो पजल वाला आप खेलते हैं क्या होता है, सब हर अल्फाबेट उसमें सेपरेट होता है। क्या होता है? सुनिएगा, इस M का मतलब मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद। क्या है? इस MD का मतलब क्या है? मोहम्मद। क्या है? और इस MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या है? इसीलिए मैंने YouTube के थंबनेल पे MD आरिफ लिख के आता है, चाहे उसे मोहम्मद आरिफ कहिए चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर आरिफ कहिए, बोथ थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि दोनों का क्या है? दोनों के एट्रीब्यूट्स क्या है? MD। क्या है? सिंपल। तो इस पे आपने लिखा ये नाम और आपने इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन ब्लॉक ऑफ लेटर्स तो बन गए। अब ये बाहर जाएंगे, सेंडर इसको भेज रहा है। कौन भेज रहा है? सेंडर। सेंडर सेंडर जा रहा है। आपके हिसाब से पहले क्या पहुंचेगा? F पहुंचेगा ना। बट मैंने क्या कहा? हवा में वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पर F निकलेगा पहले, पहुंचेगा लास्ट में। पहुंचेगा इस तरीके से डेटा आपका क्या होगा? कलेक्ट होगा, प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, फिर क्या पहुंचेगा? I। तो जो पहले गया था वो लास्ट पे पहुंचेगा, जो पहले गया था वो लास्ट में पहुंचेगा। और इस तरीके से आपका ब्लॉक रेडी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे बच्चों? दिस इज कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग। क्या बुलाते हैं इसको? चलिए, द इंटरनेट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज लर्न एंड ग्रो मोर। थैंक यू।